करनी बहुत बड़ी है। शुभ कर्म और नेक कर्म तभी करोगे जब गुरु की रहनुमाई में, गुरु की आज्ञा में चलोगे। इसलिए गुरु के गीत गाए गए, और जो गुरु की आज्ञा में चलता है उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं है। विघ्न होगा तो भी वो हट जाएगा। गुरु उसका एक कवच है शिष्य के लिए। हर प्रकार की व्याधि से, उपाधि से, तकलीफ से उनकी रक्षा करता है। उस गुरु की ओट, गुरु की शरण, गुरु की चरण और शरण में जो आ जाता है, समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया। इंसान का चूल्हा इतना मिलना आसान नहीं है। बड़े हमारे शुभ नेक कर्मों के कारण ये अवसर हमें मिला, और अगर इसमें हम भूल कर देते हैं और अमरदास की तरह से ये चाह नहीं रखते कि हमें गुरु मिल जाए, और गुरु जिसका मिल जाता है तो उसका लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? कर्म का। जो 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के कारण हमें जन्म मिला है। समझने के लिए बहुत छोटी सी बात है। जैसे आप कोई काम करते हो, नौकरी पेशा करते हो, काम करते करते आपकी तनख्वाह बैंक में जमा होती रहती है। जो आपका खर्च हो जाता है, बचा हुआ बैंक में रहता है। आगे जो नहीं होता और उसमें दूसरा जुड़ता चला जाता है। हमारे जीवन में यही तो 3 क्रिया होती रहती हैं। जो कर्म करते हो, कर्म बनता रहता है। जो हमने किए हैं उसका फल हम भोगते रहते हैं। जो अब किए करने से बच जाता है वो जमा होता रहता है, अब भी जमा होता रहता है, पिछले जन्मों का भी जमा होता हुआ आया है। और वो एक जन्म से दूसरे जन्म में फाइल पूरे होने पे ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे बैंक में खाता हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे कर्मों का खाता भी ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है। और जब आगे आ जाता है तो भोगना हमें ही पड़ता है, और जो अब करते हैं वही हमारा प्रारब्ध कर्म होगा। कुछ लोग कह देते हैं भरम में पड़ के कि हाँ किसने देखा है, किसने कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब है ये, अब नहीं। समझने का प्रयास करो। जिन लोगों ने अच्छे नहीं किए उनको अच्छा जीवन नहीं मिला। हमारा ऐसा कौन सा अच्छा कर्म था कि हम अच्छे इंसान पूर्ण रूप से सब ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, सद्बुद्धि और पूरा शरीर लेके पैदा हुए? और उनका कौन सा जुल्म था जो अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे और भिखारी पैदा हुए? कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, अगर जीवन में उसको मिला तो वो भी क्या मिला कि टुकड़ा मांग के पशुओं की जैसा जीवन बिताता है। और जिनको अच्छे घरानों में, अमीर घरों में जन्म मिला, उनका कौन सा अच्छा काम था? इसका मतलब ये जाहिर है कि पीछे का जिसका कर्म अच्छा था उसी को मिला ना। जिस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की वही तो उत्तीर्ण हुआ, उसको ऊंचा पद, ऊंची डिग्री मिली ना। जिसने टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए वही तो ऊंचे उद्योगों पर पहुंचे ना। बाकी तो नीचे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, घूमते हैं वो। इसी प्रकार से सोच लेना चाहिए। हम वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं कि जिनको ये उत्तम शरीर, उत्तम जीवन हमें मिला, और उसके बावजूद किस घर में जन्म हुआ हमारा? गुरु के घर में। जिसको गुरु मिल गया, जिसको सत्संग मिल गया, और जिनको नाम की दीक्षा मिल गई, उन जैसा भागी जीव तो कोई है भी नहीं। नाम क्या है? नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि किताबों में लिखी है, 4 अक्षर की बात बता दी, किसको कह दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम शांति, ओम शांति, जाओ। या कह दिया कि कोई भी जाओ, 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का। अरे वो नहीं, वो तो मन लगाने को, समझाने के लिए है। सच्चा नाम तो तुम्हारे अंदर में जब जाओगे, खोज करोगे, वो नाम तब जाहिर होगा जब प्रकट होगा। ये एक बार का कवच है, उसके अंदर बहुत छिपी हुई चीज है। उसके लिए गुप्त गली है, गुप्त दरवाजा है, और उसमें प्रवेश करने के लिए रास्ता भी उल्टा है। इसलिए मैंने कही थी कि वो इतनी जब गहराइयों में छिपी हुई चीज है, उसके लिए ना हमारे पास कोई चाबी है, ना उसका हमारे पास कोई रास्ता है। कैसे उसको हासिल कर लेंगे? वो बेशकीमती चीज हमारे अंदर में ही छिपी हुई है, लेकिन उसकी कुंजी सतगुरु के हाथ है, और सतगुरु कुंजी उसको देगा जिस पर गुरु का विश्वास है। गुरु किस पे विश्वास करेगा? कि जिसने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि उसका भाव और उसकी श्रद्धा और उसका यकीन दृढ़ है, और वो सही रास्ते पे चलेगा, तो उसको सहज में उसकी चाबी सौंप देते हैं, जिसके कारण शिष्य उसे अपने आदि घर में पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद में इस जीव को कोई भी दुख नहीं होता। इस संसार में देखते नहीं हो
जितने भी आदमी हैं, चाहे कोई किसी को भी पूछ के देखोगे, सुखी कोई नहीं है। किसी को किसी रूप का दुख है, किसी को रोग शरीर का है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को किसी प्रकार की चिंता है, अनेकों चिंता, क्योंकि जरूरतें इंसान की बहुत ज्यादा है। जरूरतें जब तक पूरी नहीं होती हैं, लालसाएं और इच्छाएं और इसकी तृष्णाएं इसको घेरे रखती हैं, और उन तृष्णाओं के समुद्र में जो जो डुबकी लगाता जाता है, इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। और ये खेल काल और माया का नित्य प्रति जीव के साथ होता रहता है, और ये जीव भटकता हुआ बेचारा किसी से ना कह सकता है ना बता सकता। लेकिन गुरु की जिसने ओट ले ली, तो ये तो ऐसा हो गया जिसके सिर के ऊपर सा होता है तो सोचता है मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरा काम मैं उससे निकाल लूंगा, उससे पूरा कर लूंगा, क्योंकि मेरी उससे जान पहचान है। इसलिए गुरु ज्ञान के दाता है, गुरु मुक्ति के दाता है, गुरु पापों के हरने वाले हैं, और वो सहज में ही उसके बदले में हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते। बदले में हमारे से कुछ नहीं लेते, हमें देते ही देते हैं, लेकिन हम ले ही नहीं सकते, लेना जानते भी नहीं है। लेना कैसे चाहिए? हम मांगते और भिखारी दुनियादारी के लोगों के बन जाएंगे, सतगुरु के भिखारी नहीं बनते। और सतगुरु की दुकान पे जो माल मिलेगा उसका कोई मोल तोल नहीं है, और दुनियादारी की चीजों की अगर कोई तुम छोटी सी भी चीज लोगे उसके लिए तुम्हें लाख जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन गुरु ना कभी तुम्हें जो देता है उसका कोई हिसाब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मोल तोल नहीं। इसीलिए तो कहीं कि हम सत्य नाम के व्यापारी हैं, और जो सत्य नाम का सौदा करने के लिए आए हैं उसका कोई ना तोल है, ना मोल है, ना तराजू है, ना बाट है, ना घाट है। जिसको तोलना ही नहीं है, तोलने की जरूरत नहीं, वो पूरा है। सत्य का सौदा पूरा उतरता है, खरा उतरता है, उसमें कमी नहीं है। लेकिन सत्य का सौदा करने वाला होना चाहिए। जैसे अगर उनके नाम सुनोगे, दादू साहब ने किया, पलटू साहब ने किया, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने साक्षात करके दिखा दिया। उनके पिताजी ने कुछ पैसे दे के भेजा। दुनिया के कामों में नानक साहब नहीं पढ़ना चाहते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वो दुनियादारी के व्यवसाय में काम में लग जाएं। उनको कुछ पैसे दे के कहने लगे, जा व्यवसाय कर, कुछ धंधा कर, कुछ पैसे कमा के ला, देखता हूं कितना तू लाभ कमाएगा। पैसे दे के नानक साहब को भेजता है। और संतों ने प्रकट नहीं किए, नानक साहब ने प्रकट कर दिया कि उस सत्य का सौदा कैसे करते हैं। नानक साहब ने आम लोगों के लिए वो सौदा सस्ता लगा दिया, कह दिया। और क्या देखते हैं कि साधुओं की टोली में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ राम नाम का सुमन कीर्तन जाप होता है, मस्ती से उनका कीर्तन सुनते हैं और बैठ के कहते हैं मेरी जेब में पैसे हैं, भंडारा इनका लगाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो उन पैसे का भंडारा लगा दिया। पिता सोचता है कि व्यापार करके आएगा। पिता दुनियादारी के व्यापार के पैसों के इंतजार करता है। उसने जो व्यापार किया उसका लेखा आगे लिखा जाता है, उसका 1000 गुना उसका बना दिया गया है। जब जाके पिताजी से कहता है कि क्या सौदा किया, क्या सौदा लिया, कितना मुनाफा आया या घाटा हुआ, बोला कि बहुत सत्य का सौदा करके आया हूं, मैंने ऐसा वैसा सौदा नहीं किया। पिता खुश हुआ कि ऐसा क्या सौदा सत्य का करके आया, इतना खुश है। बोला कि साधु महात्मा मिले थे, मैंने उनका भंडारा कर दिया। बोला अरे बेवकूफ, तू तो पूंजी को डबो के आ गया। बोला पिताजी मैं तो उसका 1000 गुना बना के आ गया। दुनियादारी के लोगों के लिए 4 पैसे इकट्ठे कर लेते तो उससे क्या होता, मैंने तो वो उन महापुरुषों के लिए लगा दिया कि जिनके जबान में, जिनके कर्म में, जिनके सांस सांस में प्रभु का नाम था। और उस काम में लगाया हुआ पैसा कभी खाली नहीं जाता। इसलिए मैंने सत्य का सौदा किया, झूठ और कपट का नहीं किया। ये नाम का सौदा, भक्ति का सौदा बड़ा सत्य का सौदा है। इस सत्य के सौदा करने के लिए सत्य मार्ग पर चलना है, और उसके लिए है बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। बड़ी आदमी को बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसमें धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सुनना भी पड़ेगा। कठिन इसलिए है, जिसके मन में आए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा। बुल्ले शाह को कह दिया गया, बड़ी मस्ती में बुल्ले शाह ने कह दिया। बुल्ले शाह को कहने लगे तू क्या नोला, इतने ऊंचे घराने का था, नीचे घराने का गुरु बना के खुश हुआ फिरता है कि मैंने गुरु बना लिया, गुरु बना लिया। बुल्ले शाह कहता है जब दुनियादारी के लोग हंसते हैं और उसको कहते हैं ना, कुछ कुछ ताने मीने देते हैं,
घबराता नहीं वो, उसको पता है मैंने सत्य की रास्ता पकड़ा है। वो जानता है कि मैंने अपने रूह के लिए काम किया, मैंने शरीर के लिए नहीं किया। हम भी सब दुनियादारी में जितने कर्म करते हैं इस शरीर के लिए बहुत करते हैं। सुंदर कपड़ों से सजाते हैं, अच्छा भोजन खा पी के बड़े मस्त और खुश होते हैं, और दूसरी चीजें जो भी हमें अच्छी लगती हैं, इंद्रिय भोग और सुख जो हमें चाहते हैं वो करते हैं। उनको पाके हम सोचते बहुत अच्छा किया हमने, हमें बहुत कुछ मिल गया। लेकिन ये नहीं जानते कि हमने जो किया वो कुछ भी नहीं किया। हमने जो किया है उसमें वो आनंद और वो सुख नहीं है। जो इस रूह के लिए काम नहीं किया जाता वो कुछ भी नहीं किया इंसान के चोले में आके, इसलिए इसको रूहानी ज्ञान कहते हैं।